Okay, so namaste everybody. Welcome back to my YouTube channel. That is the BS Law Entrance Exam by your coach Bakul Hanspal. This is Bakul Hanspal, the founder and the CEO of this startup. And aaj we are going to talk about forms of confession. We've already discussed quite many things. We have discussed about it, confession, admission, everything, etc., etc., etc. Like literally everything. Criminal law बहुत अच्छी series है which we are running currently. If you haven't watched, I would say the previous videos, I would recommend you to watch. आई बटन पर हैं चीजें अटैच, प्लेलिस्ट ही मैंने अटैच करके रखी हुई है. कुछ और मैंने और वीडियोस अटैच करी थी लास्ट वीडियो के साथ. आई होप आपने वो देख ली होंगी, सो दैट इधर तक का आपका 3.2 से पहले का तो सब कुछ खत्म हो चुका होगा. ठीक है. आज हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ कन्फेशन. तो कन्फेशन बहुत तरीके के होते हैं. वो होते हैं जुडिशियल एंड अदर वन इज एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन. सिंपल सी बात है. एक हम बोलते हैं ना एक्स्ट्रा कस्टोडियल किलिंग और कस्टोडियल किलिंग. फर्क क्या है? कस्टोडियल किलिंग व्हेन यू आर किल्ड विद इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस. आपने हैव यू सीन दैट पर्टिकुलर मूवी? आई एम forgetting the name of that movie. uh I think Simba was the movie. Simba was the movie. I'm not sure, but um Ranveer Singh was there, Sara Ali Khan was there. There was this woman, a friend of him who was raped, and then the persons who had committed that particular rape, they were uh, just shot down there in the police station by the father of that particular girl. I know that particular movie. I'm not exactly able to recall the name of that film, but that something happened. So this was the thing. जब आप गोली मारकर हत्या कर, जब पुलिस हत्या कर देती है कस्टडी में, that is going to be custodial killing. अब मैंने नहीं बोला हर टाइम करती है या फिर वो करती है नहीं करती. दैट इज अ मैटर विच इज ओपन टू डिबेट एंड डिस्कशन, एंड दैट डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस बेसिस. रेड टेपिज्म एक्सेट्रा. एक्स्ट्रा जुडिशियल, एक्स्ट्रा कस्टोडियल होते हैं जब पुलिस बाहर हत्या करती है. लाइक आप क्या करते हो? एनकाउंटर करते हो बाहर. दैट इज आउट, ऑफ कोर्स इट हैपेंस आउटसाइड द पुलिस स्टेशन. दैट इज कंसिडर्ड एज एक्स्ट्रा कस्टोडियल किलिंग. पुलिस बाहर छोड़ दी, पुलिस ने बाहर खेतों में छोड़ दिया उन लोगों को, भागने लगे, पीछे ने पुलिस से गोली मार दी पुलिस ने उनको. दैट इज गोइंग टू बी एक्स्ट्रा कस्टोडियल किलिंग. जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है? जब आप कोर्ट के सामने कन्फेस करते हो, दैट इज गोइंग टू बी जुडिशियल कन्फेशन. जो कोर्ट के बाहर कन्फेशन देते हो, दैट इज गोइंग टू बी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन. दैट कुड बी इक्वल टू कस्टोडियल कन्फेशन. नहीं, पुलिस के सामने जो कन्फेशन करते हो दैट इज नॉट एडमिसिबल, क्योंकि पुलिस ने आपको मारा पीटा, बुलाया, फुसलाया हो, आपके मुंह से वो चीजें उगलवा दी हो झूठी मूठी. सो दैट इज नॉट अ वेरी रिलायबल सोर्स ऑफ एविडेंस. ओके. तो कन्फेशन जो है ये आप खुद से भी, अगेन यू कैन डू इट. इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन टू योरसेल्फ एज वेल. इट कुड बी अ पार्ट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे मान सकते हो, रेनू का, शी हैज कमिटेड मर्डर. मान लो 5 घंटे पहले मर्डर कमिट करा है. वो मर्डर कमिट करने के बाद वो एक बस दिल्ली की लेकर नेपाल जा रही है, नेपाल से दिल्ली जा रही है. एक औरत है गीता. गीता जो उसके मान लो जिस उसके पीछे बैठी है. ठीक है. और रेनू पूरे टाइम बोल रही, मतलब मान लो थोड़ी सी साइकोपैथ टाइप की बंदी है, और अपना वो बोल रही, यार मैंने उसको मार दिया, व्हाट विल हैपन टू मी नाउ, व्हाट इफ आई एम स्टॉप्ड बाय द कस्टम्स देयर ऑन द नेपाल बॉर्डर, क्या होगा क्या होगा, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. तो गीता ने वो सुन ली चीज. अब मान लो अगर बाद में इन्वेस्टिगेशन वगैरह होती हो, बीच बात में तो करते भी हैं, और मतलब बंदों को और ये जो बस के बंदों को उठा लेते हैं एज विटनेसेस, कि आपको कुछ पता ही नहीं, तो गीता कैन कम एंड गीता कैन से ओके. वो अपने से कॉन्वर्सेशन कर रही थी जो मैंने सुन ली, ओवरहर्ड बाय समवन. That could be considered as a confession. That would be extrajudicial confession when you're not making it within the court, but rather when you're making it somewhere outside the court. That is going to be extrajudicial. Sahu versus State of UP. You know this now. All India Reporter, 1996, Supreme Court, page number 40. You know this now. The accused, who was charged with the murder of the daughter-in-law, with whom he was always quarreling, was seen on the day of murder going out of the house and saying words to the effect, "I have finished her and with the daily quarrels." तो ये कन्फेशन माना गया इवेंचुअली, क्योंकि उसने ये चीज अपने से बोल दी. फॉर इट वॉज नॉट नेसेसरी, फॉर it is not necessary for the relevancy of confession that it would be communicated to some other person. It could be overheard by someone. You could also say it to yourself and could be overheard by someone. तो ये साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में इट वाज रिएटरेटेड. जुडिशियल कन्फेशन होता है जो मैजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट प्रोसीडिंग्स में बोला जाता है. जो बंदा प्लीड करता है गिल्टी, हाँ मैं गिल्टी हूँ, मैंने क्राइम कमिट करा है, दिस इज माई कन्फेशन, आई डिड दैट वे.
हमने पढ़ा भी था ना, कन्फेशन का क्या है, दैट आई शो यू दैट स्टेटमेंट फ्री एंड वॉलंटरी मे बी एक्सेप्टेड एज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ मैटर, सो यू प्लीडिंग गिल्टी, दैट इज अ पार्ट ऑफ जुडिशियल कन्फेशन। फिट स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई अल्कोहल वगैरह पी करो, सो ही इज नॉट इन द फिट स्टेट ऑफ माइंड। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, कहीं पर भी हो जाए, ठीक है, मैजिस्ट्रेट के सामने ना कहीं पर भी हो जाए, दैट इज नॉट एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। प्राइवेट पर्सन के सामने भी हो सकता है, जैसे गीता हो गई, है ना, क्या किसी बंदे के साथ बंद रूम में भी हो सकता है ना। तो आप फ्री और वॉलंटरी कन्फेशन, क्या फिट स्टेट ऑफ माइंड में होना चाहिए, ये भी सेम चीजें हैं। बंदे ने लेटर लिखा अपने फ्रेंड रिलेटिव को कि उसने वो क्राइम कमिट कर दी, ये भी कन्फेशन माना जाएगा। ठीक है, और कुछ टेस्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी होते हैं जो आप लगाते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में, क्योंकि जुडिशियल कन्फेशन मतलब यू आर डूइंग इट इन फ्रंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट, इट्स फुल प्रूफ, ब्लोन क्लियर थिंग, ओके, कि ठीक है तुमने क्राइम कमिट करा, वी आर कंसिडरिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। बट यहाँ पर एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में you need to use extra things, you need to consider, take into consideration extra factors in order to validate that particular thing, because of course it is not happening with that security which is supposed to happen in case of a judicial confession. आगे बढ़ते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन इज अ वेरी सेपरेट कॉन्सेप्ट। अब क्या होता है, डाइंग मतलब मरता मरता बंदे ने डिक्लेयर कर दिया, विल दैट बी कंसिडर्ड एज proof? Yes, that would be considered as a proof or evidence that he is giving against somebody, against that particular person who committed that particular offense. Let's say dying declaration is a legal concept that refers to the statement which is made by dying person explaining the circumstances of his death. Okay, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक बंदा है, उसको गोली मार कर उसे गोली मार दी और वो नीचे पड़ा हुआ जमीन पर। 5-6 मिनट बाद, 5-6 मिनट बाद, 7-8 मिनट बाद क्या आती है, पुलिस आती है, ठीक है, और इस बंदे को देखती है, और बंदा अभी तक जगा हुआ है, उसकी सांसें चल रही होती है, he's trying to say something, he says something, uh 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 okay, he says something, let's suppose he said ऋतु, उसके अपने मुंह से, और ऋतु बोल के मर गया, एकदम मर गया, क्योंकि वेट कर रहा था किसी को बताने की, ना उसके पास फोन था, कुछ नहीं था, साइलेंसर से कहीं उसे मारा था, कहीं दूर से। बहुत केसेस हो, इफ यू वॉच ऑल दोस थिंग्स लाइक सीआईडी एंड ऑल, देन यू विल गेट, यू कैन मेक अप सच थिंग्स एज वेल, बट यस दीज थिंग्स डू हैपन। हाँ, तो उसने बोला ये सब बोलकर वो मर गया। ये व्हाट इज दिस नाउ, दिस कुड बी कंसिडर्ड एज अ डाइंग डिक्लेरेशन। हाउएवर जब साइलेंसर से मारी ऋतु ने, बाहर से कहीं दूर से गोली, उसको पता नहीं ऋतु ने मारी, बट ही नोस कि ऋतु ने मारी, बिकॉज उसके साथ कोई झगड़ा वगड़ा हुआ होगा ऋतु वगैरह के साथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट इट अगेन फ्रॉम केस टू केस इट डिपेंड्स, सो दिस इज काइंड ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन दैट पर्सन इज डिलीवरिंग। तो मान लो एक बंदे की गोली मार के, गोली मार दी उस बंदे को, दो लोग बाइक पर आ रहे थे, गोली मार दी, वो बंदे सुनसान जगह जहां पर एक्ट हो रहा था, और इस बंदे ने देख लिया कि बाइक से कौन आ रहा था, मे बी सब रिलेटिव एक्सेट्रा, तो उससे वो क्या हुआ, वो नीचे गिर गया, उसने पुलिस को फोन करा, पुलिस भागे भागे आई। ये भी चीजें, इफ यू वॉच सच थिंग्स लाइक क्राइम पेट्रोल एंड ऑल, तो यू विल गेट टू नो ऐसा ऐसा चीजें होती हैं, सो यू सी दोस थिंग्स, क्योंकि क्राइम्स कैन हैपन बहुत तरीके के, ठीक है। तो यू अगेन, यू ही कॉल्स अप द पुलिस समहाउ, है ना, उसके पास फोन होते ही हैज इट, उसको बस 2 गोलियां लगी हैं पीछे पीठ पर, बट ही इज अबाउट टू डाई बिकॉज ही इज एजेड, एंड वो पुलिस को बुलाते जल्दी जल्दी, एंड पुलिस कम्स एंड देन ही सेज अ पर्टिकुलर वर्ड, मे बी भतीजा, and then he dies, so that would be considered as dying declaration। ये मे बी मान लो उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा गया, और फिर हॉस्पिटल में जाकर जब उसकी आंखें खुली फाइनली, वो जब रिकवर वगैरह हुआ, और या फिर 2 मिनट के लिए उसको होश आया, उसने नाम बोला और वो मर गया, दैट इज डाइंग डेक्लेरेशन। क्योंकि ऐसा मानते हैं जो पर्सन मरने वाला है वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, दैट इज द रीजन हम बहुत क्रेडिबिलिटी लगाते हैं उसकी शब्दों से। Section 32 जो है Indian Evidence Act का, that is a part of dying declaration when it relates to cause of death, when the statement made by a person as to the cause of his death or to any circumstances of transaction which resulted in his death, in cases in which the cause of the person's death comes into question. Such statements, whether the person who made them was or was not at the time when they were made under expectation of death, and whatever may be the nature in which the cause of death comes into question. सो अगेन वही सेम बात है जो मैंने आपको बोली है, उससे डेथ से रिलेटेड ट्रांजैक्शन ऑफ सर्कमस्टांसेस जो भी हो रहा है, उससे डेथ से रिलेटेड जो भी चीज उस बंदे को मालूम हो, दैट पर्सन कैन टेल, बिकॉज क्रेडिबिलिटी इज अटैच्ड टू वट एवर दैट पर्टिकुलर डाइंग पर्सन इज ट्राइंग टू टेल टू द पुलिस और टू द पर्सन अराउंड। ओके, ओके, तो अगर वो एक्यूज ना भी हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, तब भी चलेगा, मतलब अगेन आप ये कभी बता सकते हो देयर इन द हॉस्पिटल, आप कभी भी मरने वाले हो, सो इट इज दैट वे, ठीक है। डेथ होने वाली है, आप उसको तब बता रहे हो,
करेक्ट, या फिर डेथ आप बहुत निकट हो तब बता रहे हो, दैट इज द थिंग. क्या रेड्डी वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस, यू नो दिस नाउ, the whole thing. The evidentiary value of dying declaration was observed as undoubtedly admissible under section 32 and not being a statement on oath so that its truth could be tested by cross examination. Remember this thing. मैं दोबारा वीडियो अटैच कर रही हूँ, लास्ट टाइम भी मैंने करी थी पिछली वीडियो पर. जो वीडियो है ना क्रिमिनल लॉ की बेसिक सीरीज, वहां पर जब मैंने क्रिमिनल ट्रायल एक्सप्लेन करा ना, यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुली मैंने एक्सप्लेन करके रखा हुआ है ओथ और क्रॉस एग्जामिनेशन के बीच में रिलेशन क्या है. लुक एट दैट पर्टिकुलर वीडियो. कुछ चंद मिनटों में मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है, कुछ शुरुआत में ही जो हुआ थी ना, रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज्ड, वहां पर मैंने एक्सप्लेन करके रखा हुआ है. क्योंकि वो भी ओथ पर नहीं होती, ओथ पर नहीं होती तो क्रॉस एग्जामिन कैसे हो पाएगी, राइट? सो okay, so the truths have to apply, sorry, the courts have to apply the strictest scrutiny before acting upon it, while the greatest solemnity and sanctity is attached to the words of the dying person, because the person on the verge of death is not likely to tell lies or concoct the case. Okay. As to implicate an innocent person, yet the court has to be on guard against the statement of the deceased being the result of either tutoring, prompting, or product. ठीक है. Again, you are attaching a lot of sanctity, solemnity to the matter. ठीक है. But again, आपको मतलब देखना पड़ेगा because क्योंकि you see ना, that person is dying, that person is in pain, और वो बंदा कैसे innocent person का नाम लेकर उसको implicate करवा देगा, उसको guilty ठहरा लेगा, right? The court has to see that thing. The court must be satisfied कि the receives the fit state of mind, मतलब जब उसने particular चीज बोली थी, at least he was not drunk and then he was in pain, he was just in pain and he is satisfied with the dying declaration is true and voluntary. ठीक है. और कोर्ट ने बाकी भी बहुत सारे प्रेसिडेंट्स उन्होंने निकाले हैं बाकी अपकमिंग केसेस में भी, आर मानी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में, कि डाइंग डिक्लेरेशन कोहेरेंट, कंसिस्टेंट, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए. ठीक है. ईच केस के हर एक्ट्स होते हैं, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर केस में मान लो डाइंग डिक्लेरेशन को हमने बिल्कुल वर्बेटिम समझ लिया, दूसरे केस में हमने उसे नहीं मारा. नो नो, इट कैन नॉट बी डन लाइक दैट. यू हैव टू लुक एट फैक्ट बाय फैक्ट, केस बाय केस, यू नीड टू लुक दैट पर्टिकुलर थिंग. डाइंग डिक्लेरेशन कहीं से भी वीकर काइंड ऑफ एविडेंस है नहीं. कोई भी और तरीके एविडेंस हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो ओरल हो, उसको सेम लेवल पे माना जाएगा डाइंग डिक्लेरेशन की. क्योंकि बंदा मरने वाला है और उसने कोई चीज बोली है, दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड नो लेस, that would not be considered less than anything. Sorry. A dying declaration which is properly recorded by competent magistrate in the form of question answer or practicable being in words or of the maker of the declaration is reliable. Again, it should be reliable, should be properly recorded, etc., etc. Four propositions, questions do come on dying declaration. You need to write everything which is over here. Okay, I think you have understood this particular thing. Do check out that particular video. कि अगर कोई particular चीज अगर मान लो no, it's not being a statement on oath, so that its truth could be tested by cross examination. ऐसा क्यों होता है कि जब एक पर्टिकुलर बंदे को क्या करते हो ओथ पे नहीं लेते, तब यू कैन क्रॉस एग्जामिन दैट पर्टिकुलर पर्सन. रिकॉर्डिंग ऑफ अक्यूज में एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर थिंग कि अगर मान लो वो ओथ पर नहीं होता, ही इज जस्ट गिवन एन अपॉर्चुनिटी, वो अपॉर्चुनिटी उसको दी जाती है बोलने के लिए उस पर्टिकुलर वीडियो में जब मैंने आपको एक्सप्लेन करके रखा है, सो ही इज इवेंचुअली क्रॉस एग्जामिन ओनली ना. ठीक है. सो दिस इज द थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड एंड वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो. ठीक है. So again, we've completed this particular thing. We'll do the next topic in the very next video. We have finally completed criminal law. Congratulations to everyone. We'll start with bare acts. We'll start with for CLAT exam, not relevant for legal studies. लेकिन कोई बंदा जिसको curiosity बहुत ज्यादा है तो बिल्कुल देख सकता है उसको. ठीक है. So again, for getting most of the details, do like, share, comment, and do subscribe to my YouTube channel.